गुड मॉर्निंग। आज क्या पढ़ोगे? आज पढ़ाएंगे विज्ञान। विज्ञान में टॉपिक है विटामिन। तो विटामिन के बारे में आप जानकारी देंगे। विटामिन वो अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। विटामिन की कमी से हमारे शरीर में अनेक बीमारियां हो जाती हैं, जिसकी हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। कौन से विटामिन से, कौन सी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। अगर तुम्हारे होंठों से, मुंहों से, दांतों से खून निकल रहा है तो किस विटामिन की कमी से निकल रहा है? ठीक। अगर आपका आंखों में समस्या है, देखने में समस्या है, दूर का नहीं दिखता है, पास का नहीं दिखता है, तो कौन से विटामिन की कमी से ये समस्या आ रही है? इन चीजों को जानने के लिए आज हम विटामिन के बारे में जानेंगे, समझेंगे। ठीक। तो सबसे पहले बात आती है विटामिन है क्या? विटामिन क्या है? विटामिन जो है वो कार्बनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? कार्बनिक, जिसकी हमारे शरीर में बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती है। मतलब कह सकते हैं कि अपने शरीर का रक्षा कवच कौन होता है? विटामिन। ठीक। अनेक प्रकार की शरीर में रोगों की रक्षा विटामिन करते हैं। तो ये भी आता है विटामिन की खोज किसने की है? किसने की होगी खोज? तो विदेश के एक हमारे जैसे ही व्यक्ति थे, जैसे अपने दो हाथ हैं, दो पैर हैं, ऐसे ही व्यक्ति था। उसका नाम था हॉपकिंस। विटामिन की खोज किसने की है? हॉपकिंस ने की है। और जैसे जब बच्चों का जन्म होता है तो उसका नामकरण किया जाता है पंडित के द्वारा, ऐसे ही विटामिन का नामकरण किसने किया है? फंक ने। विटामिन की खोज की है हॉपकिंस ने, विटामिन का नामकरण किया है फंक ने। फंक ने क्या किया? नामकरण। और हॉपकिंस ने क्या किया? विटामिन की खोज। ये दो व्यक्ति हैं जिन्हें विटामिन के बारे में खोज की है। अब विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के विटामिन होते हैं। एक होता है वसा में घुलनशील, जो वसा होता है उसमें घुल जाता है। एक होता है पानी में घुलनशील, तो पानी में डालने में वो विटामिन घुल जाते हैं। तो पानी में घुलनशील विटामिन है आपका विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी कैसा है? पानी में घुलनशील। और विटामिन ए, डी, ई और के, चार विटामिन क्या है? वसा में घुलनशील। वसा मतलब चर्बी। जैसे अपन दूध दही ज्यादा खाएंगे तो वसा चढ़ जाएगा, हम मोटे हो गए, तो क्या है? चर्बी है। चर्बी में घुलनशील है चार विटामिन। कौन कौन से? ए, डी, ई और के। वसा में घुलनशील है। वसा ज्यादा खाने से चर्बी बढ़ती है, मोटापा आना। जैसे तुम ज्यादा घी खाओगे, मक्खन खाओगे, ऑयली चीज ज्यादा खाओगे तो इससे क्या होगा? इसमें वसा पाया जाता है, तो वसा की वजह से शरीर में चर्बी बढ़ जाती है, पेट निकल आता है। समझ में आया वसा क्या है? वसा सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें? घी हुआ, दही हुआ, ये सब जितनी ऑयली चीजें हैं, ऑयली चीज जितनी भी हैं, तेल की चीजें, इसमें सब वसा पाया जाता है। ठीक। हाँ, अपने आप आते हैं विटामिन। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। ठीक। अब इन विटामिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में बताएंगे। ठीक। अब विटामिन
एक ही कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग? मोतियाबिंद भी बोलते हैं, मतलब आंखों की रोशनी कम हो जाना। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? आंखों की रोशनी कम हो जाती है। तो विटामिन ए आंखों की रोशनी को सही करने के लिए विटामिन ए किससे मिलेगा? क्या खाएं विटामिन ए की कमी पूरी हो जाए? तो हम लोगों को दूध, मक्खन, हरी सब्जियां खानी चाहिए, जिससे विटामिन ए की कमी पूरी हो जाएगी और हम लोगों को आंखों से अच्छा दिखेगा, आंखों में कमी नहीं आएगी। अगर हम लोग दूध, मक्खन और हरी सब्जी खाएंगे तो अपनी आंखें एकदम तेज रहेंगी, बुढ़ापे में भी दूर दिखेगा। ठीक, विटामिन ए की कमी तो होता है रतौंधी, मोतियाबिंद, आंखों से संबंधित रोग है। ठीक, इसके बाद आता है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। बेरी नाम का जो होता है, क्या होता है? इसमें कुपोषण हो जाता है बच्चों का, चल नहीं पाता है, कमजोरी आ जाती है। बेरी रोग अगर हो जाता है तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? हम लोगों को टमाटर खाना चाहिए, बादाम खाना चाहिए, आलू खाना चाहिए, मेवा, अनाज, ये सब खाएंगे तो कुपोषित नहीं होंगे, बढ़िया ताकत रहेगी, मजबूती है ना। कुपोषित चल ही नहीं पाओगे, तो चलाओ गया। तो किस कमी से हो जाता है? विटामिन बी की कमी से, क्योंकि वो ये सब चीजें नहीं खा रहा है। तो बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से हो जाता है। ठीक, इसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कैबी रोग होता है। कौन सा? स्कैबी। इसमें क्या होता है कि आपके दांतों से, मसूड़ों से खून निकलने लगता है। जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपके दांतों से, होठों से, मसूड़ों से खून निकलने लगेगा, तब समझ आइए विटामिन सी की कमी हो गई। वो सी की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? खट्टे रसदार फल खाने चाहिए, जैसे आंवला हुआ, आंवला खट्टा होता है, संतरा खट्टा होता है, संतरा खाना चाहिए, नींबू खाना चाहिए, अंगूर खाना चाहिए, टमाटर खाना चाहिए। अगर ये सब चीजें खाएंगे तो वो खून जो निकलता है मसूड़ों से, दांतों से, वो सब सही हो जाएगा। तुम्हें दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर की, क्योंकि यही सब दवाओं में होता है। दवा खाने से अच्छा है फल खाएं, है क्या नहीं? पैसा उसमें लगना है, पैसा इसमें लगना है। अगर इन चीजों खाएंगे तो वो स्कैबी नामक का रोग नहीं होगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कैबी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से? मतलब हड्डियां इसमें क्या होती हैं? जो हड्डियां होती हैं वो हड्डियां मुड़ जाती हैं, ऐसी हो जाती हैं। कई बच्चे होते हैं, देखा होते हैं, उनके पैरों की हड्डियां ऐसी हो जाती है। हाँ, ऐसे इसका होगा। तो किस कमी से हो जाता है? विटामिन डी की कमी से हो। तो विटामिन डी की कमी किससे मिलेगी? सबसे ज्यादा धूप से मिलती है, सबसे ज्यादा धूप से मिलती है। धूप में इंसान को रहना चाहिए। धूप हुआ, मशरूम खाना चाहिए, मशरूम की सब्जी होती है, पैदावार होती है, खेतों में लगाई जाती है। सब्जी का रस पीना चाहिए, अनाज, गेहूं। ठीक, इसके बाद आता है विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स नाम का रोग। कौन सा? रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है, जिससे हड्डियां मुड़ जाती हैं। इसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ए की कमी से जनन शक्ति कम होना, ये महिलाओं में होता है। अगर महिलाओं में जनन शक्ति कम होना, मतलब किसी महिलाएं के बच्चे नहीं हो रहे हैं, 2-3 साल हो गया, तो किस कमी से नहीं हो रहे हैं? विटामिन ई की कमी से। उन महिलाओं को पालक, हरी सब्जी, पत्तेदार खाना चाहिए। इसके बाद आप विटामिन के। विटामिन के की कमी से होता है आपका कौन सा रोग? रक्त का थक्का न जमना। अब रक्त का थक्का किसे बोलते हैं? जब तुम साइड में जाते हो, नीचे के जाते तो चोट लग जाती, तो खून निकलता है कि नहीं? लेकिन थोड़े समय बाद वहाँ पे एक थक्का जम जाता है, परत जम जाती है खून की।
उसको फिर निकालते हो तुम लोग, मजा लेते हो हैं? अगर वो नहीं जमेगा ना तो खून आपका सही से निकलता रहेगा, तब खून निकल जाएगा तो मर जाओगे। तो रक्त का थक्का जमना बहुत जरूरी है, रक्त का थक्का जमना जरूरी है। और रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो तुम्हारे शरीर से खून निकल जाएगा और तुम वहीं पे चले जाओगे। इसलिए उसके लिए क्या करना चाहिए? दूध, दही, पनीर खाना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं खाएंगे तो विटामिन के की कमी हो जाएगी, इसलिए ये सब चीजें खानी चाहिए। आप एक लोग सब लोग बोलो एक बार, विटामिन ए की कमी से कौन होता है? विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन ई की कमी से, विटामिन के की कमी से। तो अब तुम लोगों को घर से याद करके आना है कि विटामिन की किस विटामिन में क्या खाना पड़ेगा और कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, विटामिन की कमी से कौन सा रोग, उसके लिए क्या करें हम कि वो कमी ना हो। यहाँ पे काफी साधन लिखे, यहाँ विटामिन, यहाँ से कमी से होने वाले रोग लिखे हैं, तो सब लोग लिख के इनको घर से याद करके आना। ठीक, समझ में आया? सब लोग समझ में आ गया? चलो तुम खड़े हो। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत बढ़िया। इसके तरफ तुम क्या कर लो? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बोलो। स्कैबी। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। अभी हम बोले जाते तो समझ में नहीं आया? रिकेट्स, कौन सा? विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इतना माया गया तो पूरी बुद्धि बदल जाएगी दिमाग की। चलो तुम खड़े हो। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जी, रतौंधी और मोतियाबिंद। हाँ। विटामिन ई की कमी से? ई की कमी से? हाँ। जनन शक्ति में कमी आना। हाँ तुम खड़े हो। हाँ हाँ बताइए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। हाँ कौन खड़ा हुआ? तुम खड़े हो। हाँ बताओ, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? हाँ हाँ रक्त का थक्का ना जमना। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। हाँ खड़े हो। जल में घुलनशील विटामिन कौन से है? जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? जल में? हाँ जी बी। हाँ कौन से हैं? बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? जी ए डी ई। हाँ जी ए सी। कहाँ? हाँ कहाँ लगा? जी ए डी ई। आज कहाँ लगा? जी ए बी ई के। आज कोई विटामिन हमने पढ़ाया है सब? ठीक है, समझ में आया?